आरंभ 2024 का आरंभ वो भी अर्थव्यवस्था के सत्र से हो रहा है, और वो भी अर्थव्यवस्था की राजधानी कहे जाने वाले ऐसे नगर सूरत से हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संकेत है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बड़ा मीडिया में फेमस चर्चित टर्म है द लॉस्ट डेकेड, अर्थात 2004 से 2014 का जो काल था उसे लॉस्ट डेकेड कहा गया कि पॉलिसी पैरालिसिस था, देश ने तरक्की नहीं की, जो सोचा वो हासिल नहीं कर पाए। तो लॉस्ट डेकेड में अर्थव्यवस्था को कितनी हानि, कितनी क्षति पहुंची। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पैनलिस्ट 2-3 मिनट का समय लेके अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। ओवर टू यू ऋषि जी। मैं कंपेयर करूंगा 10 साल पहले, जो अभी अपने 10 साल हुए हैं 2014 से 2023-24, और उससे पहले 2004 से 2014। 2004 से 2014 में हमारी इकनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, 11वें स्थान पे थी। आज हम 5वें स्थान पे हैं। उस समय हमारी ग्रोथ रेट 4% तक चली गई थी 2014 में। आज हमारी ग्रोथ रेट 8% को टच कर रही है, और ये तब टच कर रही है जब बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ रिसेशन में जा रहे हैं। जर्मनी रिसेशन में जा रहा है, इटली रिसेशन में जा रहा है, सारी जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है वो रिसेशन में जा रही है। हम उस समय जा रहे हैं, और इसका क्या कारण है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि ये जो आज जो रिजल्ट आप देख रहे हो कि इंडिया बीइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 8% ग्रो कर रही है, और फास्टेस्ट का टैग लग गया है, ये कैसे मुमकिन हुआ है? कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए, जो हम मतलब जो पेनफुल रिफॉर्म्स थे हमने वो सारा अंडरटेक किया। हमने बैंकिंग में रिफॉर्म किया, एनपीए क्लीन अप किया, हमने जीएसटी लाया, इतने सारे जो 28 टैक्स है उसको एक टैक्स बनाया, हमने ये आपके रेरा लेकर आए, वी डिड ऑल द पेनफुल रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स आया, सब कुछ आया। तो ग्रेजुअली, और जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया, जो आफ्टर डिमोनेटाइजेशन जो एक डिजिटल पुश मिला है, आज हम हमारे मतलब आप सोच लीजिए, अगर वर्ल्ड में 100 ट्रांजैक्शन डिजिटल होते हैं तो उसमें 46 ट्रांजैक्शन इंडिया में होते हैं। तो आप सोच सकते हैं इंडिया उस लेवल पे आ गई है। हमारी जो 100 ट्रांजैक्शन अगर हमारे इंडिया में होते हैं तो 80 ट्रांजैक्शन उसमें डिजिटल होते हैं, यूपीआई वाले होते हैं। आप एक चीज़ सोच सकते हो कि वो 50 करोड़ लोग जो कभी बैंकिंग का मुंह नहीं देखे थे, हमने नेशनलाइज तो बैंक को 1970 में किया था, लेकिन वो गरीब तबका आज तक वो बैंक के अंदर नहीं घुस पाया। तो सबसे पहले हमने लास्ट 10 सालों में उस गरीब आदमी को बैंकिंग, उसका बैंक अकाउंट खोला, उसको बैंक अकाउंट खोला। तो बैंक अकाउंट खोलने के बाद उसने अपना धीरे धीरे करके वो बैंकिंग में इंक्लूड हुआ, उसको क्रेडिट मिलने लग गई, उसने यूपीआई में काम करने लग गया। वो यूपीआई पे, जैसे एक चाय वाला है, आप जस्ट सोचिए, एक चाय वाले को भी पता नहीं है कि वो यूपीआई में पैसा ले रहा है, और उसकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है, उसके बैंक स्टेटमेंट में वो पैसे आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वो रिफ्लेक्ट करने के बाद बेसिकली क्या हो रहा है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई है। उसको खुद को पता नहीं है कि वो दिन में 100 चाय बेच देता है, 10 रुपये के हिसाब से भी चाय बेचता है, तो 1000 रुपये की चाय बेच देता है, और 1000 रुपये की चाय के हिसाब से महीने की 30,000 की चाय बेच देता है, और साल की वो 3-4 लाख की चाय बेच देता है। उसको खुद को रियलाइज नहीं था ये वाली चीज़। अब उसको ये पता चल गई कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई कि उसकी 4 लाख की कैश फ्लो है, और उसके कारण उसको क्रेडिट मिलने लग गया। तो 40 करोड़ मुद्रा लोन मिलने लग गए। तो क्रेडिट जो है वर्दी हो गया वो आदमी। 50 करोड़ लोग जो पहले सिस्टम में ही नहीं थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन में ही नहीं थे, वो 50 करोड़ नए ग्राहक आ गए हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ गए हैं, उनको क्रेडिट मिलने लग गई है, और वो क्रेडिट से वो एक्सपैंड करने लग गए अपने बिजनेस। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, छोटे छोटे 50 करोड़ इंजिन्स हमारे अर्थव्यवस्था में लग गए हैं, और वो अर्थव्यवस्था उस इंजन से, छोटी छोटी इंजन, माइक्रो इंजिन्स, आप सोच सकते हैं चंद्रयान गया है और हमने चंद्रयान को भेजा है। आप सोचिए हमारी इकोनॉमी में अगर 50 करोड़ इंजिन्स लग जाएं तो क्या हो सकता है। तो ये वो उसका है कि हम बाहर की जो दुनिया है उनसे इंसुलेटेड हो गए हैं, बाहर के रिसेशन से इंसुलेटेड हो गए हैं, और हमारा ये ग्रोथ इंजन है जो हमें एक अलग दिशा पे लेके जा रहा है, ऊपर की दिशा पे लेके जा रहा है, और बिना कोई ओवर हीटिंग के लेके जा रहा है। हमने अपना सारा का सारा लास्ट 10 साल में लीकेजेस बंद किए। पहले एक जमाने में हमारे प्राइम मिनिस्टर बोला करते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा मिलता है। आज 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया मिलता है, वो डीबीटी थ्रू जा रहा है।
डीबीटी के थ्रू जा रहा है, पैसा लीक नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट जो भी पैसा भेजती है 25 लाख करोड़ लास्ट 10 साल में और 25 करोड़ लोगों को मिला है, तो आप सोचिए लीक नहीं हुआ है तो उसमें कितना पैसा बचा है। हमने फेक राशन कार्ड को, हमने सारे धीरे धीरे करके जितने भी फेक गोस्ट बेनिफिशियरीज है उसको हटाया और हमने 2,70,000 करोड़ रुपया बचाया है। और 2,70,000 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया है कहां पर? रोड्स पे, पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट 1947 से लेकर 2014 तक इन्वेस्टमेंट नहीं, उतना इन्वेस्टमेंट हमने 2014 से लेकर 2024 में किया है। तो आप देख सकते हैं स्केल, स्पीड और साइज किस लेवल की थी और किस लेवल की है। सेकेंडली, हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। जैसे एक फास्टैग है, हमने एक फास्टैग को इंप्लीमेंटेशन किया, छोटी सी चीज है। आप सोच सकते हो फास्टैग से हमारे देश में 70,000 करोड़ रुपए का ईंधन बचा है, क्योंकि वो जो हमारी ट्रक्स थी, कार्स थी, जिसको 7 मिनट से 12 मिनट तक वेट करना पड़ता था, आज वो 47 सेकंड में वो निकल जाती है ऑन एन एवरेज। 47 सेकंड में वो जिप पास हो जाती है। तो हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, एक एक की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड इकोनॉमी इज ग्रोइंग इन अ लीप्स एंड बाउंड, तो वो रहेगा।